हाँ जी मित्रों, तो क्या हाल चाल। सो आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो ये वाला वीडियो आरआरबी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और आप कौन सी भी एग्ज़ाम दो, सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में फालतू की बात नहीं बोलेंगे और डायरेक्टली क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जीके कवर हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन बी, वॉशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सार्क का मुख्यालय ये स्थित है ऑप्शन सी, काठमांडू में स्थित है। ठीक है, काठमांडू नेपाल में स्थित है ये सार्क का मुख्यालय। तो ये आपको जरूर से याद रखना है। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में। तो देखिए, सार्क में अगर आपको पूछा जाए कि कितने देश शामिल हैं, तो जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका यहाँ पे शामिल है सार्क में। 8 भी देश आपको लर्न करके जाना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मधुशाला के रचयिता कौन है। तो मधुशाला के जो रचयिता है उनका नाम है ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, नहीं तो आप अमिताभ बच्चन कर दोगे, तो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन है मधुशाला के रचयिता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान ये पुस्तक लिखी है ऑप्शन डी, खुशवंत सिंह जी ने लिखी है। ठीक है, तो खुशवंत सिंह जी ने ये पुस्तक लिखी है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। तो अगला सवाल है, गोदान किसकी रचना है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गोदान ये है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद्र जी की ये रचना है गोदान। आप इसे इंपॉर्टेंट करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इग्नाइटेड माइंड ये पुस्तक किसने लिखी है, ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई है इग्नाइटेड माइंड, और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये पहले शास्त्रज्ञ राष्ट्रपति बन चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से डैश डैश नाम से जाने जाते थे। तो ये कौन से नाम से जाने जाते थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए, लोकनायक इस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विकास कौशल्य योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री विकास कौशल्य जो योजना है ये ऑप्शन सी 2015 में आरंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो इसका जो नेतृत्व था बिहार में ये किसने किया था। तो 1857 का विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन बी, कुंवर सिंह द्वारा बिहार का नेतृत्व किया गया था 1857 में। तो अगला सवाल है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष है उनका नाम है ऑप्शन ए, आगा खा। कौन है, तो आगा खा यह मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष है। स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 में, ढाका में हुई थी, बांग्लादेश के ढाका में, और वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश से एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि बांग्लादेश की करेंसी का नाम क्या है, मतलब चलन, वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, तो उसका नाम है टका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो दोस्तों टाइटन जो है ये ऑप्शन सी, शनि ग्रह का एक उपग्रह है टाइटन। तो अगला सवाल देख लेते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये हीराकुंड जो बांध है ये किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए, ओडिशा इस राज्य में ये स्थित है हीराकुंड बांध। ये बनाया गया है महानदी पर। ठीक है, महानदी पर ये बनाया गया है ओडिशा इस राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। तो सितार का जो आविष्कार है वो किसने किया था, ऑप्शन ए, अमीर खुसरो जी द्वारा सितार का आविष्कार किया गया था। तो अगला सवाल है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र इस राज्य में स्थित है लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो चाइना मैन जो ये शब्द है ये संबंधित है ऑप्शन डी, क्रिकेट के साथ इसका संबंध है चाइना मैन शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। कर्नाटक इस राज्य की एक प्रस्तुति है दोस्तों यशगान। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है। तो कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी है गीतांजलि के लेखक। इसी गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है,
क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो क्रिकेट माई स्टाइल ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए कपिल देव जी द्वारा लिखी गई है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए पंचायती राज से संबंधित है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन। ठीक है, देखिए दोस्तों यही पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? तो ये आरंभ हुई थी ऑप्शन बी 1881 में ये आरंभ हुई थी भारत में 10 वर्षीय जनगणना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्चतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उच्चतम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए आपको तो वो करना है दोस्तों ऑप्शन बी ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये ठाणे सबसे उच्चतम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है और जिसके बाद स्थान कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ऊंचाई पर है केरल। ठीक है, और केरल के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है आपको ये पूछा गया है, तो कौन सा है? ऑप्शन सी मिजोरम का नंबर यहाँ पे लगता है केरल के बाद। तो अगला सवाल है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है उसका नाम है ऑप्शन सी सिक्किम है। ठीक है, आपको गोवा नहीं करना है दोस्तों, गोवा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है और सिक्किम में जनसंख्या की दृष्टि से है। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारे देश में? तो कौन सा है? यूपी है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है आपको यहाँ पे, तो कौन सा है वो? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा, सेकंड ये बड़ा राज्य है। पहले नंबर पर कौन सा है? राजस्थान है पहले नंबर पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? उचित समतावादी थी। कौन सी थी? उचित समतावादी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन सी अज्ञात, अननोन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? दयाराम साहनी जी द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी जी द्वारा ये खोज की गई थी हड़प्पा सभ्यता की। तो नेक्स्ट सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी लोथल है। ठीक है, लोथल यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो ये ऑप्शन सी सामवेद में खोजा जा सकता है भारतीय संगीत का उद्गम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ये किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? ऑप्शन डी कनिष्क के काल में ये आयोजित की गई थी। तो अगला सवाल देख लेते हैं जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो जैनियों के जो पहले तीर्थकार थे उनका नाम है ऑप्शन डी ऋषभ जी। ठीक है, ऋषभ जी है जैनियों के पहले तीर्थकार थे। और देखिए दोस्तों जैनियों के टोटल 24 तीर्थकार हुए हैं और 24वें कौन है? महावीर जैन। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो चंपारण जो सत्याग्रह था वो किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन बी 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जो पहला औद्योगिक नीति संकल्प है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन सी 1948 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय है? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जिसका हृदय 4 कक्षीय है? तो उसका नाम है मोर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष में डैश डैश में की गई थी। तो कब की गई थी ये स्थापना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना? तो ऑप्शन सी 1974 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोंचा जो महोत्सव है ये मनाया जाता है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इस राज्य में मनाया जाता है गोंचा महोत्सव। तो अगला सवाल है हुनठेंडो सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो हुनठेंडो ये सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है ऑप्शन बी मणिपुर इस राज्य से संबंधित है हुनठेंडो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा जो कांग्रेस अधिवेशन था तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कब? तो 1938 में। तो अगला सवाल देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था?
तो उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी है। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था तो वहाँ की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो अगला सवाल है मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी ये शासक था, ऑप्शन ए अफगानिस्तान का ये शासक था मोहम्मद गोरी। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी एक गुरिद वंश के शासक थे और उन्होंने 1173 से 1206 तक इन्होंने शासन किया था। मोहम्मद गोरी ने ईस्वी सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे पराजित किया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, और ये कब हुआ था? 1192 में हुआ था। तो अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। तो देखिए दोस्तों, आरबीआई के जो पहले अध्यक्ष थे तो उनका नाम क्या है? ऑस्बन स्मिथ है आरबीआई के पहले अध्यक्ष, और स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी है 27वें नंबर के। ठीक है, और 26वें नंबर के अगर आपको पूछा जाए तो कौन थे? तो शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरेस का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन द्वारा ये एक्सरेस का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट सवाल है रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध ये स्थित है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, इस राज्य में स्थित है ये रिहंद बांध। नेक्स्ट सवाल है छऊ किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छऊ की बात की जाए तो ऑप्शन सी झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है छऊ। तो अगला सवाल है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है इंडिया डिवाइडेड के लेखक। अगला सवाल है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक ये रिपीट हो चुका है। तो कुचिपुड़ी जो है ये ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य है जैसे कि आपको ये लर्न करके जाना है एग्जाम में, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया। ठीक है, ये 8 के 8 भी आपको लर्न करके जाना है एग्जाम में, और ये शास्त्रीय नृत्य है हमारे भारत के। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर देना। तो अगला वीडियो दोस्तों बड़ा लेके आऊँगा। ठीक है।